ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान पर 3 सदस्यीय जांच टीम जांच करने आज जिला से ठाकुरगंज पहुंचे। बता दें कि जिला पदाधिकारी विशाल राज के पास सीएचओ एएनएम के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे, जिसमें परिताड़ित करना, प्रोत्साहन राशि की मांग करना जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें सिविल सर्जन के द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच टीम आज ठाकुरगंज पहुंचे। लगभग 8 घंटे तक लंबी जांच चली। बारी बारी से जो आरोप लगाए गए एएनएम सीएचओ सभी को बारी बारी से बुलाए गए, सबसे पूछताछ की गई, गहन पूछताछ की गई, लिखित लिया गया। जिस तरह से ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान इन दोनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सीएचओ और एएनएम के द्वारा उनके खिलाफ गोलबंद होकर एकजुट होकर ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी उनके खिलाफ डीएम से शिकायत किए थे, जो उन पर शोषण का, प्रताड़ित करने का और सैलरी से लगातार टॉर्चर करने की मांग की गई। तो उन्होंने ये भी बताया था कि एएनएम सीएचओ को रात के अंधेरे में यानी रात में वीडियो कॉल करके परेशान किया जाता था। ये आरोप लगाए गए थे अखलाकुर रहमान पर, जो प्रभारी है ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। बता दें कि इन सारे आरोप को लेकर 3 सदस्यीय जांच टीम आज ठाकुरगंज पहुंचे थे। जांच में कई कुछ निकल कर सामने आए। जांच टीम ने स्पष्ट यह कहा कि जांच जो रिपोर्ट है वो 3 दिन के अंदर सिविल सर्जन को समर्पित किया जाएगा, उसके बाद आगे की कुछ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब ये देखने वाली बात इसमें ये दिलचस्प होगी कि ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी है डॉक्टर अखलाकुर रहमान प्रभारी पद पर रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि ये जो आरोप है ये आरोप काफ़ी संगीन आरोप लगाए गए हैं। मगर इस बार का जो मामला है वो सब सीएचओ एएनएम जो एकजुट होकर जिला पदाधिकारी विशाल राज के पास शिकायत दर्ज किए थे कि उससे जो प्रोत्साहन राशि में अवैध उगाही की जाती है, मांग की जाती है राशि के, और राशि नहीं देने पर उससे टॉर्चर किया जाता है, जिसको लेकर जो 3 सदस्यीय जांच टीम है वो दोपहर 3 बजे ठाकुरगंज पहुंचे। लगभग 8 घंटे की लंबी जांच के बाद आज टीम 11 बजे ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रवाना हुए। मगर बातों बातों में जब बाइट देते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम ने यह बताया कि बहुत कुछ सामने आया है, यानी जांच में बहुत कुछ सामने आया। अब देखने वाली बात यह होगी कि ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान है वो प्रभारी के पद पर रहते हैं या प्रभारी के पद से उनको हटना पड़ेगा। कि जांच टीम आई थी तो हम लोग जांच में एक एक करके हम लोग से बयान लिए, ठीक है। हम लोग का मतलब सबसे पूछा गया एक एक करके, तो हम लोग अपना मतलब स्टेटमेंट दिए हैं, लिखित में दिया, और साथ में उनको जो प्रूफ चाहिए था हम लोग प्रूफ भी दिए हैं। सारा हम लोग प्रिंट आउट भी निकाल कर दिए हैं और वो पेन ड्राइव में भी डाल कर दिए हैं। जांच टीम के द्वारा मतलब अच्छे से हम लोग को कोऑपरेट किया गया। लग रहा है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, वो जो व्हाट्सएप चैटिंग का जो बात आ रहा है वो क्या है, वो पूरा मामला? व्हाट्सएप चैटिंग में है वो हम लोगों के द्वारा कुछ वेतन का मांग है, वेतन में से मांगा जा रहा है, और जाके न्यू एएनएम जो है। एक मिनट रुकिए। आज जांच टीम आई हुई है, लेकिन वो जो रूल फॉलो करने बोले हैं हम लोगों को, हम लोग का जो भी प्रॉब्लम था सामूहिक था, ठीक ना। हाँ। और हम लोग सोचे हुए थे कि सामूहिक में ही जवाब देना है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग मतलब 1 बाय 1 करके एक एक से पूछा जा रहा है, तो हम लोग उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन और उनका कहना था कि मतलब ऑफिस से कोई भी स्टाफ नहीं आएंगे, लेकिन हम लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि 1 बाय 1 करके ऑफिस के स्टाफ उस रूम में जा रहे हैं। कौन स्टाफ? ऑफिस के स्टाफ है। हाँ, तो ये रूल के खिलाफ है और हम लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग क्या मांग, निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शिता हो, जो कि नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि आना था टाइम से भी सर नहीं आया। एक को लंबा टाइम ले रहा है, तो हम लोग इतना टाइम कैसे दे पाएंगे? तो सब दूर से आए हुए हैं, हम 1 घंटा एक कैंडिडेट में देंगे, हम लोग बहुत सारे हैं, तो रात हो जाएगी तो फिर कैसे होगा? तो क्या कुछ मांग है आप लोग को, किस तरह से पूछताछ होनी चाहिए? जैसे पूछताछ हो रही है, थोड़ा सभी सामूहिक जो था हम लोग का कंप्लेन, सामूहिक रूप से पूछताछ करते, सबको इकट्ठे करते, सब में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सब बोल पाए, लेकिन अकेले लोग डर भी जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 2-3 लड़की को एक साथ पूछे, जो भी है हम लोग बोलेंगे। अच्छा, क्या कुछ आरोप है प्रभारी पर, क्या लगाया गया आरोप? प्रभारी पे जो आरोप है, जो हमारी महिला कर्मी, सभी यहाँ महिला कर्मी है, उन लोग सबको कॉल करके बोलते हैं कि आओ, जिसको आओ मेरे से बात करो, शाम में कॉल करो, फिर तुम्हें छुट्टी में रिलीफ दिया जाएगा, ड्यूटी में रिलीफ दिया जाएगा। तो ये चीज तो शोभनीय नहीं है एक पदाधिकारी के लिए। हम लोग सब महिला कर्मी है, तो इस तरह से बात अगर पदाधिकारी करेंगे तो फिर ठीक नहीं है। तो हम लोग को मेंटली टॉर्चर करते हैं। और जैसे हम लोग नए ज्वाइनिंग किए थे ना, तो हम लोग का 3 महीना भी नहीं हुआ था, तो हम लोग का जैसे सेंटर जाने में हम लोग को 1 दिन लेट हो गई, गाड़ी पंक्चर हो गया था, तो ठीक करते करते बहुत लेट हो गई। तो हम लोग फिर अपने रूम आके फिर वापस ड्यूटी के लिए जाने में बहुत लेट, लगभग 2-2:30 बज गया था। तो हम लोग का दिन प्रभारी मतलब गए थे वहाँ सेंटर पे, वहाँ खारूदा में जैसे सेंटर नहीं है, जैसे नहीं है, आंगनबाड़ी टूटा फूटा आंगनबाड़ी है, वहाँ बैठते हैं हम लोग। वहाँ ना बैठने की सुविधा है और ना ही पानी की सुविधा है और ना ही बाथरूम की सुविधा। फिर भी हम लोग दिन भर 9 से 4 बजे तक वहाँ पे हम लोग टाइम से ड्यूटी करते हैं, और हम लोग का एक दिन एब्सेंट एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग गलती किए हैं, एक दिन का पेमेंट काटने के बाद हम लोग का 5 दिन का पेमेंट काटा गया। हम लोग से पैसा मांगा जाता है, जब से आए हैं, जब से हर काम के लिए पैसा। कितने रुपए मांगा था? प्राण नंबर बनाने के लिए 8,000, फिर जो कोई पेमेंट हम लोग को 9 महीने के बाद चालू हुआ है, उसके लिए भी 5,000 हम लोग दिए हैं।
हर बात के लिए पैसा नहीं, हर बात पे पैसा, कितना हम लोग याद रखें। अच्छा, जांच टीम आई हुई है, क्या लगता है कि निष्पक्ष जांच हो रहा है आप लोग पर जो आरोप लगाया हम लोग को तो उम्मीद है, लेकिन अब यहाँ इन लोग का मिली भगत तो भगवान जाने। ऐसा है कि अभी हम लोग जितने भी जो कंप्लेंट्स है सबका जो है हम लोगों ने बयान लिया है और अब उस पर हम लोग विचार करेंगे। देखने के पश्चात उसके संबंध में जो है फिर हम लोग अपना जो है इस पर क्या कैसा जो भी है, जब तक उसको हम लोग देखने के पश्चात ही अपने सिविल सर्जन महोदय को इसको देंगे। बाकी ये उसके लिए ऑथराइज है कि वो उनके देखने के बाद फिर वो अपना स्टेटमेंट दे पाए। क्या कुछ लग रहा है सर इस मामले में? अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा सकता है, सिर्फ हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है, सबका स्टेटमेंट। उसको जब तक पूरी तरह से उसको हम लोग देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके पश्चात ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। सर पूरा एक सिस्टम बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, पैसे की लंबी लेन देन सर चल रही थी, काफ़ी दिनों से चल रही थी। ऐसे में सर जिला स्वास्थ्य विभाग क्या कर रही थी, पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये कब से चल रहा है सर? चैटिंग ग्रुप 500 रुपये 1000 रुपये करके मांग की जा रही है, कुछ लोगों के जो है कुछ न्यू एनएम बोल के ग्रुप बना हुआ है। ऐसा है कि अभी जो इंक्वायरी के क्रम में हम लोगों के संज्ञान में अभी ये बात आई है, जो उसको हम लोग के संज्ञान में आई है, उसको हम लोग देखेंगे, देखने के बाद उसके बाद हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सर ये जो पैसे के लेन देन कहाँ तक जारी है, क्या जिला प्रशासन को इसमें जो है इस संबंध में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं आपसे, क्योंकि हम लोग जब तक जांच नहीं करेंगे पूरा, ये तो एक उन लोगों का स्टेटमेंट आया है अभी कि ऐसा चैटिंग है, पूरा ग्रुप का बना हुआ है, सबूत है, सारा सबूत उन लोग के पास है। यही तो मैं बता रहा हूँ। सर सवाल कहाँ थे, सबूत के साथ वो पूरा पेश कर ये सबूत जैसे उन लोगों ने कहा, आज हम लोगों के संज्ञान में ये सारी बातें आई हैं और अभी आई हैं, तो इतना जल्दी कुछ देना बड़ा ये संभव है। इस पर जब तक हम लोग सूक्ष्म रूप से इस पर देखेंगे नहीं, तब तक तो कुछ भी स्टेटमेंट देना संभव नहीं है। इसके लिए देखने के बाद हम लोग हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। कब आए थे आप लोग, कब जा रहे हैं? ये तो आप लोग कितने बजे आए थे? हम लोग लगभग 3:30 बजे पहुँच गए थे। 3:30 बजे से हम लोगों ने जांच स्टार्ट किया है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग थे यहाँ पे, सबों का अलग अलग स्टेटमेंट लेना था, इसलिए इसमें समय काफ़ी लगा।